शानदार सवाल आया था। आप बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ जाए। क्या है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगाए, दीप्त के तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। बेटा लंबाई जो होती है वो ओ का मान होता है। दीप्त तंतु की लंबाई होती है ओ का मान, तो ओ बराबर है बच्चों 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को mm लिख देते हैं बेटा, ये सेमी है, ये मीटर है, देखो इसे एक ही राशि में बदलना पड़ेगा, तो हम इसे बेटा mm को सेमी में जब बदलेंगे तो बच्चों 10 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 4/10 सेमी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये 1 0 है बेटा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ओ का मान आ जाएगा बच्चों 0.4 सेमी। ठीक है, उसके बाद तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा, ये प्रतिबिंब की लंबाई बेटा आई को कहा जाता है। आई बराबर कितना है बच्चों, 40 सेमी है आई बराबर। परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब परावर्तक से 5 मीटर की दूरी, यानी वी का मान -5 मीटर। बेटा माइनस का इसलिए क्योंकि अवतल है। वी बराबर ओ और आई तो प्लस के रहते हैं। वी बराबर कितना है बेटा, वी बराबर बच्चों है ये कितना, 500 मीटर हो जाए, 500 सेमी हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 500 सेमी हो जाएगा बेटा। काय का मान ये, वी का मान 500 सेमी हो जाएगा। दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा, कितनी फोकस दूरी का बेटा, इसका मतलब हमें एफ का मान बच्चों ज्ञात करना है बेटा। काय का मान ज्ञात करना है बच्चों, एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा ऐसे में वी का मान बेटा प्लस का होगा या माइनस का, तो आप ये देखिए कि अवतल परावर्तक है और हेडलाइट लगी हुई है, तो बेटा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता, हम जानते हैं तंतु का प्रतिबिंब कितनी फोकस दूरी का, एक कार की हेडलाइट। हाँ बेटा ये वी का मान प्लस का होगा, क्योंकि आभासी बनता है और आभासी दर्पण की अंदर की तरफ बनता है, दूसरी ओर इस साइड में, तो बेटा ये प्लस का होगा वी का मान। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोकस दूरी हमें एफ का मान ज्ञात करना है, और दूसरे पोर्शन में बेटा एम का मान भी हमें ज्ञात करना है, एम का मान भी बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। कौन से सूत्र से बेटा, सूत्र होता है हमारा I/O बराबर माइनस के V/U। तो बेटा I/O का मान कितना है, I/O की जगह पर बेटा 0.4 बराबर माइनस V की जगह पर बेटा 500 और बटा U की जगह, I की जगह भी बेटा I का मान रख दो, 40 है तो 40 लिख देते हैं, I की जगह 40 है ये बेटा। ठीक है, कितना है बच्चों 40, 40 बटा 0.4 बराबर -500 बटा U हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे लिख देते हैं। माइनस पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये बेटा 100 बार कटेगा। ठीक है, पॉइंट हटा लिया, 0 बढ़ा लिया, 4 एकम 4, 2 0 ऐसी, U इधर पहुंच जाएगा और बेटा 100 नीचे आ जाएंगे, यानी -500 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो बेटा U का मान कितना आ जाएगा बच्चों, U का मान आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, -5। अब उसके बाद बेटा दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे बच्चों, दर्पण के लिए